है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसे सिद्ध होता। उसी तरह ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास महाराज कि अगर तुम सोए और सोते से अगर स्वप्न आ गया वो स्वप्न मानना नहीं। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है। स्वप्न की हाँ, स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, अम्बुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद। स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता सर्प का। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, आरती आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं हो। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा। तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोले कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है, तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो फ्लैट ही में खरीदेंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा। किसी भक्त ने प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होगा। हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं, पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्म खंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय है, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है। जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पे सुनते हैं। तो मोबाइल पर अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है, तो सफलता प्रदान करता। शिवलिंग का दर्शन अगर स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती। अब आपको साथ याद रखिए, जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को झुलाकर, जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उतार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए, स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो, पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो, आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना, बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना पड़ेगा।
ऐसी चक्र नींद आती है। घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक होने का स्मरण करिए। 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा, छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, माँ मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है उस मनसा देवी का स्मरण कर उसको दर। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमल गट्टा रखकर, अमरवेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा कट्टे का पहला जो सरिया रखाता है कालम भराता है वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान्य के अंतर्गत उसको दबाया। इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील नागमणि की वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना हो गई गलती हो क्षमा क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा करो गलती। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया। गहरे हैं, बस अंतर इतना है जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर आनंद। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा, चोरी का सामान है। उसने अपने तन के जो कंधे पर बिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान था। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोटा चोर करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सींचन, सींचन कहाँ कहाँ किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पानी का सींचन किया जाता है। एक जब नवरात्रि में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सींचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सींचन किया जाता है। सींचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सींचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है और सींचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सींचन का भाव वर्णन किया गया। सींचन 3 जगह पर होता है, एक जवारे, दूसरा जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सींचन किया जाता है। घर के मटका परिंदा जो होता है ना पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है, सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सींचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे तालोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती है, ओटरे के बाहर उसको सींचती है। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देती है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाए, आप किसी भी तीर्थ में जाए और उस
तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है, फिर उसको पिंड की तर्पण की जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है।